जाए? बिल्कुल, मैं भी वहाँ गई थी। बहुत जो हुआ बहुत गलत हुआ, अन्याय हुआ इस परिवार के साथ और उन्होंने आत्महत्या की। उसमें उन्होंने वीडियो भी जाहिर किया और वीडियो में जो इन्होंने बोला है और एक पत्र भी है, उसमें उन्होंने साफ साफ जो लोग दोषी हैं उनका नाम लिया है। तो मैं तो ये कहूँगी कि उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा भी मिलनी चाहिए और जो परिवार की डिमांड है उसको भी सरकार को पूरा करना चाहिए। राजधानी जयपुर में ये हाल है, 3 से 4 दिन हो गए हैं और लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये तार जुड़े हुए हैं कैबिनेट मंत्री से। बिल्कुल जुड़े हुए। जो पूरा प्रकरण है उसके बारे में कल परिवार ने भी मुझे बताया कि इन लोगों ने पूरा प्रयास किया कि जो कैबिनेट मंत्री हैं वो इनकी बात सुने और एक्शन ले और इनका जो घर बन रहा था उसको उनको बनने देना चाहिए था, क्योंकि पूरी लीगली बन रहा था। उसके बावजूद भी एक पास में होटल बन रहा था, पता नहीं क्यों होटल वाले को खुश करने के लिए या क्या कारण होगा उस होटल को बनने दिया और इनका काम रोका। उसके बाद जो ये प्रकरण हुआ उसके बाद उन्होंने उस होटल को तोड़ा रातों रात। तो ये बहुत ही डाउटफुल है ये सब कुछ, जो जिस तरह से ये हुआ है ये हम सभी को लग रहा है कि ये क्या हुआ और ये क्यों हो रहा है। और इसमें डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट तो लग ही रहा है कि मंत्री जी का भी है और सभी जिनके नाम आए उन सब का है। इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन होकर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और गवर्नमेंट को इमीडिएटली कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तक डेड बॉडी वहीं पर है और यहाँ तक कि वो जो वहाँ के एमएलए हैं और मंत्री जी हैं वो एक बार भी उनसे मिलने नहीं गए। ये परिवार बहुत दुखी है, बच्चियाँ हैं उनकी छोटी छोटी, वो रो रही थी कल, बहुत दुखी हैं, उनकी माता जी बीमार हैं। और अभी मैंने सीएम साहब को भी पत्र लिखा कि इस पे कार्रवाई करें और ये जितने दोषी हैं उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए इमीडिएटली और जो इनकी डिमांड्स हैं, जो परिवार की डिमांड है उसको भी इमीडिएटली पूरा किया जाए। ये इलाका महेश जोशी जी का है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप क्यों नहीं मिलने गए इनसे, उन्होंने कहा कि अगर मैं मिलने जाता तो वहाँ जो है वहाँ का माहौल ख़राब होता। तो देखिए ये तो उनकी राय हो सकती है, लेकिन मिलने तो एक नैतिक आधार पे एक आपको जाना ही चाहिए। आप वहाँ के एमएलए हैं तो वैसे भी अगर अगर आपको लगता है आप दोषी नहीं है जो वो कह रहे हैं तो आप जाके मिलिए, उनको समझाएं ना, क्यों नहीं समझेंगे। अगर वो आप सच बोल रहे होंगे और आपकी बात में सच्चाई होगी तो डेफिनेटली परिवार आपकी बात समझेगा और उसके बाद उनके लिए अभी आप क्या कर सकते हैं वो भी तो आप टेबल पे उनका कुछ तो करें। वो ऐसे ही बैठे हुए हैं, ना खाने को है ना पीने को है, भूखे प्यासे बैठे हैं वो, उनकी हालत देखिए आप। और ये राजस्थान में लगातार हो रहा है, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ती गई है राजस्थान में इन 4 सालों में, बहुत शर्म की बात है। हमारी कोई भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मैं बार बार बोल बोल के थक गई, सब लोग थक चुके हैं। अब तो इनको समय आ गया, 3-4 महीने नवंबर में इनको पता पड़ जाएगा कि राजस्थान की जनता कितनी परेशान है, कितनी तरस। मंत्री जी तो ये भी कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं। देखिए मंत्री जी को बोलिए कि आप सबसे पहले जाके परिवार को मिलें और उनकी डिमांड्स है उसको पूरा करें। एक व्यक्ति ने आत्महत्या की और उसने आपका नाम लिया है और इतने सारे लोगों का नाम लिया है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना। आप वहाँ बैठे बैठे क्या ये सब बयान दे रहे हैं? अगर आप में थोड़ी भी नैतिकता है तो आप जाके बात करें ना उनसे। अगर आपको डर लगती है वहाँ जाने में कि शायद आपके साथ कुछ हो जाएगा तो आप अलग से बुला के बात कर सकते हैं, कुछ तो करें। वो लोग ऐसे ही बैठे हैं, 3 दिन हो चुके आज, वो डेड बॉडी ऐसे की ऐसी पड़ी है कि ठीक बात है। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट में 2 साल के जो उनके आरोप लगाया था उसको खारिज कर दिया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जो राहुल गांधी जी ने किया ये बहुत गलत किया। इस तरह की बयानबाजी उनको नहीं करनी चाहिए थी और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। वो ये तो नहीं समझ सकते कि अब कोर्ट्स को भी वो बुली करें और कोर्ट्स भी वो इस तरह के आदेश दे जो उनको पसंद है। जो सही होगा वो डेफिनेटली कोर्ट ने बिल्कुल जो कोर्ट का जो भी फैसला आया है वो बिल्कुल सही है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है और हम सभी मानते हैं उसको। ठीक है, थैंक यू।